सीखे गणित कक्षा 6 की गणित की पुस्तक में हम लोग कर रहे हैं इकाई 3 पूर्णांक। इस इकाई की 3C तक की अभ्यास हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज करेंगे अभ्यास 3D। अब शुरू करते हैं इसके प्रश्नों को। पहले में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है कि क्या संबंध है आपस में। तो 7 एकम 7, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 भर दिया गया। यहाँ देखिए 9 है तो 9 तिया 27, यहाँ एक बार पहाड़ा पढ़ा गया, यहाँ 3 बार पहाड़ा पढ़ा गया। और यहाँ देखिए 11 पचे 55, 5 बार पढ़ा गया, मतलब एक एक गिनती छोड़ दी गई। तो इसका मतलब है 13 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, वही गिनती यहाँ लिखेंगे। तो 13 सते 91 होता है, तो 91 हमको यहाँ पे भर देना है। प्रश्न 2 है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। अब इन प्रश्न 2 को हल करने से पहले हम चिन्हों के गुणनफल को समझ लेते हैं। अगर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो धनात्मक में हो जाएगा, और प्लस प्लस का गुणा होगा तो वो भी धनात्मक में हो जाएगा। यानी समान चिन्हों का जब भी गुणनफल होगा तो वो धनात्मक ही होगा। लेकिन अगर एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है तो वो ऋण ही रहेगा, चाहे वो धन पहले हो या बाद में। अब इसी के आधार पर हम प्रश्नों को करते हैं। दूसरे का प्रश्न है 8 गुणा -4 गुणा -5। अब यहाँ पर देखिए एक बात और जानना जरूरी है कि जो संख्या धनात्मक होगी उसके आगे धन लगाना कोई आवश्यक नहीं है, यानी कोई चिन्ह नहीं है तो हम उसको धनात्मक मान लेते हैं। तो 8 गुणा -4 ये तो धनात्मक संख्या हो गई ना। अब धन और ऋण का गुणा हमने क्या सीखा, ऋण होता है, इसलिए इन दोनों के गुणनफल में ऋण लगेगा। और 8 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ लेंगे, ये आ जाएगा 32। अब यहाँ बाद में गुणा 5 बचा है -5, तो यहाँ हम लिख लेंगे इसको गुणा -5। अब 5 को सीधा 32 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। और अभी हम सीख चुके हैं कि माइनस माइनस का गुणनफल धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगेगा। अब इसी का सेकंड पार्ट खा नंबर देखिए, -10 गुणा -10 गुणा -10। अब यहाँ पर भी इस माइनस का और इस माइनस का गुणनफल धनात्मक हो जाएगा और 10 दहम 100 हो जाएगा। अब इसको एक बार और -10 से गुणा करना है। अब 100 दहम 1000 होता है, या ये जानिए कि इसको जब 10 से गुणा करना है तो 100 के आगे एक 0 बढ़ जाएगा, और ये यहाँ धनात्मक है ये ऋणात्मक, इसलिए ये ऋणात्मक हो जाएगा। यानी एक धन एक ऋण है तो ऋण लगना ही लगना है। गा पार्ट है -2 गुणा 35 गुणा -5। अब -2 का 35 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा माइनस का। यहाँ माइनस है इसलिए एक बार माइनस लगेगा। इसको भी -5 से और गुणा करना, वो हम अगली लाइन में कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 70 को जब 5 से गुणा करना होगा ना तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ लेंगे, 5 सत्ते 35, और ये 0 है इसको ऐसे ही लगा देंगे। यहाँ पे माइनस माइनस का गुणनफल धनात्मक हो गया, इसलिए ऋण खत्म हो गया। अब घा नंबर देखिए -8 गुणा +57 गुणा 0। अब एक बात यहाँ जानना जरूरी है कि संख्या का मान कितना ही बड़ा हो, लेकिन अगर उसको 0 से गुणा कर देते हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। इसलिए अगर हम -8 को 57 से गुणा कर भी लेते हैं, उसके बाद जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक बार कहीं भी शून्य गुणा कर रहा है तो उस पूरी संख्या का मान 0 हो जाएगा। अंगा है -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा -4। अब -1 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस को खत्म कर देगा, 2 एकम 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए -3 -4 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस को यहाँ भी कैंसिल कर देगा, 4 तियां 12 आ जाएगा। अब सीधा हमें क्या कर लेना है, 12 गुणा 2, यानी कि उत्तर आ गया 24। अब इसी का हमें चाखंड देखना है, -4 गुणा -8 गुणा -12 गुणा -5। तो यहाँ भी हम 2 को करते जाएंगे, ये माइनस इसको खत्म कर देगा, 4 8 32 हो जाएगा, और इधर ये माइनस इसको खत्म करेगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब 60 को 32 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 6 से 32 को गुणा करेंगे, ये वाला 0 रख देंगे, तो ये आ गया 1920। ऐसे ही प्रश्न 3 के सभी खंडों को भी हम लोग कॉपी पर ही हल करेंगे। तीसरे का है -7 गुणा 0 गुणा 57 गुणा -57। अभी हम सीख चुके हैं संख्या चाहे कितनी बड़ी हो या छोटी, एक बार अगर 0 से गुणा हो जाता है तो उसका मान 0 आ जाता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों का हमें कदापि गुणनफल नहीं निकालना है, सीधा ही उत्तर 0 आ जाएगा। खा खंड है 1456 गुणा 625 -456 गुणा 625। अब हम क्या देख रहे हैं कि
इस संख्या को भी 625 गुणा कर रहा है और इस संख्या को भी 625 गुणा कर रहा है। तो हम क्या अभी हम सीख चुके हैं कि जब भी इस तरह से एक ही संख्या दो संख्याओं को गुणनफल कर रही है तो उसको हम बाहर रख सकते हैं, यानी 625 को हम इधर बाहर निकाल सकते हैं और इन दोनों संख्याओं को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इससे 625 निकला तो क्या बचा 1456 और यहां से 625 निकला तो सिर्फ 456। तो ये दोनों संख्याएं ब्रैकेट में हो गई और गुणा 625 बाहर निकाल लिया हमने। अब इससे ये संख्या जब घटेगी तो आ जाएगा 1000। 1000 का गुणा किससे होगा, इसी 625 से। 625 को 1000 से गुणा करने का क्या मतलब है, 625 को 1 से गुणा करो तो 625 ही आएगा और ये 3 बार जो शून्य है उनको आगे लिख लेना है, बस हो गया इसका गुणनफल। उसी नियम पर इसके सभी प्रश्न हैं। अब इसका गा वाला देखिए, -157 गुणा -54 और यहां पर भी देखिए -157 गुणा -46 दोनों जुड़ रहे हैं। तो 157 इधर भी गुणा कर रहा है -54 को भी, और 187 इधर भी गुणा कर रहा है -54 को भी, और यही -187 इधर भी गुणा कर रहा है -46 को। तो हम क्या करेंगे, ये -187 को बाहर निकाल लेंगे। बचेगा क्या, इधर बचेगा -54, फिर बीच में प्लस लगा है तो लगा देंगे, और इधर से बचेगा -46। देखिए अब ये ब्रैकेट में हो गया ना, इन दोनों संख्याओं को ये -187 गुणा कर रही है, ये बात अब समझ में आ रही होगी। अब आगे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का ही तो पहले हल करेंगे ना। तो ये -54 है और ये -46 है, या ये समझ लें कि प्लस माइनस मिलके माइनस ही हो जाएगा, तो ये -46 हो गया। अब दोनों समान चिन्ह की संख्याएं हैं इसलिए जुड़ जाएंगी, तो इसका मान आ गया -100। इस -100 को गुणा करेगा -187। फिर देखिए माइनस माइनस को खत्म कर देगा, ये कहें कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 187 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो यही 2 जीरो इसके आगे बढ़ जाएंगे। घ नंबर है 18,764 गुणा 99 और फिर है माइनस 18,764। अब यहां देखिए इस संख्या को हमें लग रहा कि कोई गुणा नहीं कर रहा, और जब भी हमें ऐसा लगे तो हम ये जान लें कि जिसको कोई गुणा नहीं करता उसको 1 गुणा कर देता है, यानी 1 के गुणा करने से मान नहीं बदलता। तो अगली लाइन में हम क्या लिख लेंगे, ये तो यहां तक उतार ही लेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये 18,764 गुणा 1 लिख लेंगे ताकि हमारी समझ में आए। अब यहां देखिए 18,764 इधर 99 को गुणा कर रहा, इधर 1 को कर रहा, इसलिए 18,764 को हम बाहर निकाल लेंगे। यहां से बचेगा 99, यहां से +1। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 100। 100 को हमें गुणा कर देना है 18,764 से, तो जब गुणा करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी का अंगाखंड है 15,341 गुणा -2 प्लस -15,341 गुणा 98। सारे प्रश्न एक जैसे मिलते जुलते हैं। अब यहां पर देखिए 15,341 गुणा -2 तो है ही है, यहाँ प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और आगे सब वही रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि 15,341 इधर -2 को गुणा कर रहा है और इधर -98 को, तो वही हम लिख देंगे। देखिए -2 -98 इन दोनों को गुणा कर रहा 15,341। अब दोनों ऋणात्मक है ना, समान चिन्ह की संख्याएं हैं तो जुड़ के -100 हो जाएगा। अब इस -100 को गुणा कर देंगे 15,341 से, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस आ जाएगा और 15,341 जो था इसके आगे ये 2 शून्य और आ जाएंगे। इसी प्रश्न का चा खंड है -8 गुणा, अब यहाँ देखिए मंझला ब्रैकेट लगा है और इसके अंदर ये संख्याएं लिखी हैं 10 -5 -43 + 98। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर ही हल करेंगे ना, समान चिन्हों की संख्याओं को जोड़ेंगे। 10 धनात्मक है, 98 धनात्मक है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 108 हो जाएंगे। इधर ऋणात्मक संख्याओं में -5 और -43 है, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे -48। तो ये हो गया 108 -48, और ये -8 अभी गुणा कर रहा है जिसको बाहर ही हमने रख लिया है। जब इसमें एक संख्या बचेगी तब हम -8 से इसको गुणा करेंगे। तो 108 से जब हमने 48 घटाया तो आ गया 64। 64 को अब हमें -8 से गुणा कर देना है। अब ये ऋणात्मक संख्या है धनात्मक, तो ये यहाँ आ गया -8 को 64 से गुणा किया तो 512 हो गया इसका आंसर।
4 नंबर में कह रहे हैं पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा -2 है, तो 3 दूनी 6 होता है। अब एक माइनस है लाइन में, इसलिए माइनस लगेगा, तो इसको हमें 6 से मिलान कर देना है। अब यहाँ पर एक बात और है कि बुक में इतना साफ नहीं आ रहा, तो हम इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। 3 गुणा -2 और उसके आगे बराबर लगा के हम ये वाला 6 लिख सकते हैं, या फिर इधर का स्तंभ बना इधर का स्तंभ और कॉपी में फिर से मिलान कर सकते हैं। आगे का देखिए -4 गुणा -5। अब दोनों ऋणात्मक हैं तो गुणनफल में ऋण नहीं लगेगा, क्योंकि ऋण ऋण को खत्म कर देगा। 4 पंजे 20, ये देखिए 20 को हमने मिला दिया इसको, है ना। आगे -6 गुणा 4, अब यहाँ पे ऋण लगेगा क्योंकि एक माइनस है। 6 चौक 24 माइनस का आ जाएगा, तो इसको इससे मिला देना है। यहाँ पर 7 पचे 35 आ जाएगा, इसलिए इसको हम 35 से मिलाएंगे। आगे है -8 गुणा -3, माइनस माइनस को खत्म कर देगा, 8 तियां 24 ही आ जाएगा। ऐसे ही 5 गुणा -3, तो 5 तियां 15 माइनस का आएगा, तो ये यहाँ -15 से हमको इसे मिला देना है। 5 नंबर में कह रहे हैं उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। तो देखिए यहाँ पर 37 ऋणात्मक है, यानी 37 को -1 से गुणा करेंगे तभी तो -37 मिलेगा, तो वो पूर्णांक 37 हो जाएगा। 6 नंबर है उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। 3 + 2 गुणा 7। अब हम यहाँ देख रहे हैं 7 जो है इन दोनों संख्याओं को गुणा कर रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 3 गुणा 7 और +2 गुणा 7। अब यहाँ पर ये उत्तर तीसरे में दिया है, 3 गुणा 7 +2 गुणा 7, तो हम तीसरे को ही सही कर देंगे। एकदम ऐसे ही खा है 3 - 2 गुणा 6 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 6 -2 गुणा 6, तो इसका पहला वाला हो जाएगा। अब ग नंबर में कह रहे हैं -8 गुणा -5 का मान होगा, तो माइनस माइनस को खत्म कर देगा, 8 पंच 40 हो जाएगा गुणनफल, तो इसलिए इसका 40 वाला सही हो जाएगा। घ है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह होगा। ये देखिए कि 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इनका गुणनफल हो रहा है एक धनात्मक पूर्णांक से, इसका चिन्ह क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए ये माइनस इसको खत्म कर देगा, ठीक है, तो ये धनात्मक हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस आ जाएगा, इधर माइनस प्लस है, इनका गुणनफल माइनस आएगा। अब फिर हम आगे देखें, प्लस माइनस का गुणनफल हमेशा माइनस में आता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋणात्मक, तो ये इसका 3 वाला सही हो जाएगा। 7वां है निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। फर्स्ट इसका है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। सतत माने लगातार, यानी लगातार इस तरह से 5 ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा, ये ऋण मिलके धन हो जाएगा, ये ऋण मिलके धन हो जाएगा, ये वाला ऋण बचेगा, इसका मतलब गुणनफल ऋणात्मक आएगा, ये असत्य वाक्य है। फिर है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, हाँ ये सत्य है, हम लोगों ने कई प्रश्नों में देखा है। थर्ड है 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, हाँ ये सत्य है। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो गुणनफल ऋणात्मक आ जाएगा। आगे है -17 का विपरीत +17 है, ये भी एकदम सही है, सत्य है। 5th नंबर है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, नहीं यह असत्य है। पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए हम -1 से गुणा करते हैं, देखिए -17 को -1 से गुणा करेंगे तभी तो +17 आएगा। फिर अगला है 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, ये एकदम सत्य है।